अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज पाकिस्तान अफेयर्स के आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की अर्ली प्रॉब्लम्स क्या थी। जब पाकिस्तान एज अ स्टेट 1947 में 14 अगस्त 1947 में कायम हुई, तो जाहिर है जब एक नौज़ायदा स्टेट बनती है तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान को अर्ली कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के अर्ली प्रॉब्लम्स में जो पहला प्रॉब्लम था वो था रेड क्लिफ अवार्ड। रेड क्लिफ जो था वो एक लॉयर था, ब्रिटिश लॉयर था, और इसको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि ये जो है ये पंजाब की जो डिवीज़न करेगा, यानी कि पंजाब की जो बॉर्डर है वो बनाएगा और पंजाब की तकसीम करवाएगा। तो चूँकि गांधी का वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन से कुछ पर्सनल ताल्लुकात थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेड क्लिफ को साथ मिला के तो हदबंदी जो है, यानी कि जो पंजाब की जो तकसीम है वो इक्वली नहीं की। और क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके जो थे वो इंडिया को दे दिए गए, और उस इंडिया को देने का पाकिस्तान को दो तरह से नुकसान हुआ। एक तो मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके थे और वो इंडिया में चले गए। दूसरा इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान इंडिया को डायरेक्ट लैंड एक्सेस मिल गई टूवर्ड्स द कश्मीर, और ज़मीनी रास्ता मिलने की वजह से कश्मीर का एक ऐसा मसला स्टार्ट हुआ जो कि आज तक ना दोनों स्टेट्स के अंदर हल नहीं हो सका। और दोनों स्टेट्स जो हैं इस पे जो है आज तक इनमें एक जंग जारी है, और पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आज तक किसी प्रॉब्लम की वजह से ठीक नहीं हो सके। तो ये एक अर्ली प्रॉब्लम थी। रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो एक, वैसे तो पाकिस्तान के साथ जियोग्राफिकली ज़्यादती की गई कि मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके थे वो इंडिया को दे दिए गए, और लेकिन उसका जो वो हल है वो नहीं चूँकि निकाला गया, और उसका जो असर है वो आज तक हमें नज़र आता है। दूसरा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा वो था इंटीग्रेशन ऑफ रिफ्यूजीज़। चूँकि रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान आ रहे थे, एंड इट इज़ स्टेटेड कि ये पाक दुनिया की तारीख़ की जो है एक बहुत बड़ी हिजरत थी जो हुई थी। उधर से लोग जो है वो मुसलमान जो है वो इधर आए थे, और इधर से हिंदूज़ और दूसरे गैर मुस्लिम्स वहाँ पे गए थे। लेकिन कुछ इस तरह हुआ कि चूँकि पाकिस्तान एक नौज़ायदा रियासत थी, इसके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे, और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, और जो वहाँ से रिफ्यूजीज़ आ रहे थे रास्ते में उनके ऊपर हमले किए गए, और उनको लूट मार की गई, उनके साथ लूट मार की गई, उनका सामान लूट लिया गया। तो कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ ज़ख्मी थे। तो रिफ्यूजीज़ जो हैं वो जो पाकिस्तान आ रहे थे वो बहुत बुरी हालत में आ रहे थे। तो जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उनकी आबादकारी पाकिस्तान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला थी। इस मसले के हल के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रिफ्यूजीज़ फ़ंड जो है वो जारी किया, एक बनाया, जिसके अंदर लोगों ने, लोकल्स ने दिल खोल के जो है वो कंट्रीब्यूट किया। और फिर क्या हुआ कि रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम जो है वो किसी तरह वक्ती तौर पे हल हो गया। कुछ लोगों को रहने के लिए जो है आर्ज़ी कैंप दिए गए, खाने पीने का सामान दिया गया, पहनने ओढ़ने के कपड़े वगैरह दिए गए, और जो लोकल्स थे, कुछ जगहों पे लोकल्स ने वार्मली वेलकम किया रिफ्यूजीज़ को, उन्होंने अपने पास उनको रहने की जगह दी, उनके खाने पीने का ख्याल रखा। इस तरह से रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम्स हमें किसी तौर जो है, हालांकि ये पाकिस्तान के अर्ली डेज़ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन हमें हल होता हुआ नज़र आता है। तीसरा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा वो था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। चूँकि यहाँ पे जिन एरियाज़ में पाकिस्तान कायम था, यहाँ पे जो सरकारी दफातर थे वहाँ पे ज़्यादातर मुलाजमीन हिंदू थे, और वो यहाँ से जाते हुए उन्होंने क्या किया कि वो सरकारी दफातर का सारा रिकॉर्ड ज़ाया कर गए, और फर्नीचर वगैरह तोड़ दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी हुआ कि वहाँ से इंडिया से जो सरकारी रिकॉर्ड हमने लेके आना था यहाँ पे, उसको लाने के लिए कुछ सरकारी मुलाजमीन जो मुसलमान थे उनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना था। तो पाकिस्तान हुकूमत ने ये इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा कि उनको जो है एक जहाज़ किराए पे दे दिया जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इससे इनकार कर दिया। नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि सरकारी मुलाजमीन और सरकारी डेटा जो है वो ट्रेन के ज़रिए लाया गया, और रास्ते में उस ट्रेन पे हमला हुआ, कुछ सरकारी मुलाजमीन जो है वो शहीद हो गए, कुछ
जो रिकॉर्ड था वो सारा ज़ाया हो गया। तो पाकिस्तान को अर्ली डेज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स का बहुत शिद्दत से सामना करना पड़ा। रिकॉर्ड नहीं था, तमाम दफातर ने जो है वो नए सिरे से काम करना शुरू करना था, तमाम डिपार्टमेंट्स ने, सिविल इंतज़ामिया ने नए सिरे से काम करना शुरू करना था। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था। ये कहा जाता है कि कुछ दफातर ने खुले आसमान तले दरख्तों के नीचे अपने जो है वो दफ्तर लगाए और उन्होंने काम शुरू कर दिया। जैसे कि शहाबनामा के जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि मुझे जो है वो कितने ही महीने काम करने के लिए जो है दफ्तर के अंदर कुर्सी नहीं मिली, और उसके बाद एक कुर्सी और एक टेबल जो है वो बहुत मुश्किल से मुझे बहुत महीनों बाद जाके मिला। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करने पड़े। उसके बाद जो अगला प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करना पड़ा वो था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। चूँकि पाकिस्तान इतनी ज़्यादा रियासत थी, रेफ्यूजीज़ आ रहे थे, देयर वाज जो है जियोग्राफिकली पाकिस्तान को के साथ एक ज़्यादती की गई, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आ रहा था। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स का शिकार था। जो इंडिया ने तकसीम के दौरान जो पाकिस्तान और इंडिया को असासे तकसीम करके दिए गए वो भी इक्वली पाकिस्तान को नहीं दिए गए। तो पाकिस्तान को जो शुरू में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक और प्रॉब्लम जो बहुत फेस करना पड़ा पाकिस्तान को वो था अफिलिएशन ऑफ फ्री स्टेट्स। तकसीम हिंद के वक़्त उस वक़्त हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 632 या फिर एक स्टेट के मुताबिक 635 आज़ाद रियासतें थी, और उनको ये दिया गया था, इख्तियार ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से दिया गया था कि वो किसी भी कंट्री के साथ मिल सकती हैं, और आइदर दे विल अफिलिएट पाकिस्तान और इंडिया, ये उनकी अपनी चॉइस होगी। अब उसमें कुछ हुआ कि कुछ रियासतें जो थी उन्होंने तो अपना फ़ैसला कर लिया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसे थी जैसे हैदराबाद, दक्कन थी, जूनागढ़ थी, मनावर थी, जम्मू एंड कश्मीर थी, उनका फ़ैसला फ़ौरी तौर पे नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि उनमें से कुछ जो थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया, लेकिन इंडिया ने उनके ऊपर जो है ना फोर्सफुली कब्ज़ा कर लिया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो हमारे पास शुरू हुआ जम्मू एंड कश्मीर का। वहाँ पे मसला ये था कि उसकी 95% आबादी जो थी वो मुसलमान थी, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कि ये ऐलान किया था कि जो रियासतें होंगी वो जो है इल्हाक करते हुए अपनी आवाम की ख्वाहिश का ख्याल रखेंगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में 95% आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो हिंदू था। तो वहाँ की आबादी की ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के साथ अफिलिएट करें, लेकिन राजा ने क्या किया कि रातों रात उसने इंडिया के साथ इल्हाक किया, और इंडिया ने उसके ऊपर फोर्सफुली मिलिट्री भेज के कब्ज़ा कर ली। अब हमें पता है बाद में मुजाहिदीन और इंडियन आर्मी के दरमियान एक जंग भी हुई जिसमें कुछ हिस्सा जो है वो आज़ाद करा लिया गया, जिसको आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं। एक और प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को उस वक्त बहुत बड़ा था वो था एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चूँकि पाकिस्तान एक नई रियासत थी और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी वो ज़्यादातर दूसरे प्रॉब्लम्स में उलझी हुई थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम्स में, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में। तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का किसी को ख्याल नहीं आया। तो जिस रियासत के पास अपना आइन नहीं होगा, ज़ाहिर है उसके लिए बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हम देखते हैं कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 9 साल के बाद जाके 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। लेकिन फिर वक्ती तौर पे इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद जो है वो एक तो पास की गई। दूसरा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ चेंजिंग करके वही पाकिस्तान के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया गया वक्ती तौर पे। एक और प्रॉब्लम जो खड़ा हो गया अप्रैल 1948 में वो था वाटर डिस्प्यूट। इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी जो है वो बंद कर दिया, और हमें पता है कि चूँकि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी का हमेशा से बहुत अहम सेक्टर रहा है, तो इसका मतलब था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकली कमर तोड़ देना, और ये पानी उन्होंने बंद कर दिया। इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये प्रॉब्लम जो है ये हमें पता है 1961 में जाके हल हुआ, जब अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई। उसमें जो 3 दरिया थे वो पाकिस्तान के कब्ज़े में दे दिए गए, और 3 दरिया जो थे वो इंडिया के कब्ज़े में दे दिए गए। एक प्रॉब्लम जो मिलिट्री प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करने पड़े, पाकिस्तान को जो मिलिट्री असासे थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। पाकिस्तान को जो मिलिट्री
जो थे फैसिलिटीज़ थी वो नहीं दी गई। उस वक़्त इंडिया में 16 कारखाने जो थे असला बनाने के थे, उनमें से एक भी पाकिस्तान के हिस्से में जियोग्राफिकली नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा कि उससे जो है असला बनाने के लिए जो है एक फैक्ट्री लगाने के लिए असासा दिया जाए, लेकिन वो भी मतलब कहा गया कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में 50 मिलियन दिए जाएंगे, लेकिन वो भी बाद में नहीं दिए गए। और जो पाकिस्तान को असला लेके आते थे ट्रेन्स, उसमें से अक्सर ईंटें और इस तरह से वो निकलते थे। तो पाकिस्तान को जो दिया गया वो भी इक्वली, यानी आप कह लें कि फेयरली नहीं दिया गया। जो पाकिस्तान के हिस्से में आया वो भी फेयरली नहीं दिया गया। अब जैसे कि अयूब खान अपनी बुक में लिखते हैं कि उस वक़्त जो है वो हर एक सिपाही को ट्रेनिंग करने के लिए साल में सिर्फ़ 1 कारतूस मिलता या 2 कारतूस मिलते थे। यानी कि मिलिट्री प्रॉब्लम्स भी पाकिस्तान को शुरू में ही हम देखते हैं कि जो है हमें एक सिक्योरिटी का ख़तरा भी इंडिया की तरफ से था, तो ये एक प्रॉब्लम था। और इस सारे प्रॉब्लम्स के बाद जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान अवाम को फ़ेस करना पड़ा वो एक लॉस भी था, और वो था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ। वो लीडर जिसने जिसकी लीडरशिप में आपने मुल्क हासिल किया, और वो आपके तमाम जो एक अपनी कायदाना सलाहियतों से आपके तमाम प्रॉब्लम्स को, अपनी की तमाम उनको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर सकता था, उसकी अचानक से मतलब पाकिस्तान बनते ही कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाना, एक तो ये पाकिस्तानी पब्लिक के लिए और पाकिस्तान स्टेट के लिए बहुत बड़ा लॉस भी था, और एक बहुत बड़े आप कह लो कि गम था, दुख था। और इसने हमारे जो काज़म की डेथ है, इसने हमारे अर्ली प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी डेथ के साथ ही पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हमें पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और बहुत से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं जब भी किसी रियासत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान के जो है प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गए। तो ये पाकिस्तान के अर्ली प्रॉब्लम्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।